एल्वी की मृतदेह पास में पड़ी हुई थी और टिंग को गोद में लिए बैठे हुए थे उसके मामा। और टिंग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर बेहोश हो जाता है। उसके मामा पहले जोर से उसका नाम पुकारते हैं और फिर वैद जी का। दासियां भी जोर जोर से चिल्लाकर वैद जी को पुकारती हैं। टिंग के मामा कहते हैं, जाओ जल्दी से महाराज और रानी जाओ रोंग को खबर दो, जाओ जल्दी जाओ। जियांग ने भी राजकुमार जिया को कसकर अपने गले से लगा अपनी गोद में छुपा दिया था। इस सब को देखकर वो मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये है शांतमयी महल, जो कि है टिंग की माँ का महल, जहाँ पर अंदर धूप जल रही है और टिंग के माँ की रोने की आवाज आ रही है। टिंग, मेरा मासूम सा बच्चा, तुम्हारे साथ हुआ क्या? टिंग बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है और दासियां रानी जाओ रोंग को संभाल रही हैं और वो रोती ही जा रही हैं। इतने में महाराज के आने की घोषणा होती है। राजा अंदर आते ही पूछता है, जाओ रोंग, टिंग कैसा है? राजा को देखकर रानी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है और तुरंत जाकर राजा को पकड़कर कहती है, महाराज महाराज इसे बचा लीजिए। हमारे मन में कभी भी किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं रही, हम बस एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन चाहते हैं। राजा रानी के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं जानता हूँ और अब चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर अभ्यास मैदान में हुआ क्या। राजा की बातें सुनकर रानी को थोड़ी संतुष्टि महसूस होती है। राजा जाकर टिंग के पास बैठ उसको सहलाता है। टिंग सो रहा था पर फिर भी उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर और दर्द देखा जा सकता था। रानी कहती है, टिंग ऐसे ही नींद में डरता रहता है, कभी कभी तो चिल्लाता भी है। वैद जी ने कहा कि इसके मन में डर बैठ गया है, इसलिए हमें दोबारा कभी भी उस हादसे का इसके सामने जिक्र नहीं करना चाहिए, वरना ये और भी ज्यादा डर जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।